राम मंदिर का शिलान्यास होने के बाद मशहूर शायर चर्चा में आ गए, जिसके बाद न्यूज 18 ने मुनव्वर राणा से खास बातचीत की है। इस दौरान भी उन्होंने सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। उनके जहरीले बयान ने सबके कान खड़े कर दिए। ऐसा लगा जैसे वो चाहते नहीं थे कि राम मंदिर का शिलान्यास इस तरह से हो, जिसकी चर्चा चारों तरफ सुनाई दे। इसीलिए वो विवादित बयानों की झड़ी लगाते गए। उनके मुंह से निकलते हर एक शब्द का कुछ ना कुछ मतलब निकल रहा था। तो चलिए आपको सीधे इस इंटरव्यू में ले चलते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा और क्यों उनकी नाराजगी सामने आई, सभी सवालों के सीधे जवाब आपको मिलेंगे। अयोध्या में भूमि पूजन हो चुका है, अब राम मंदिर निर्माण की वहां शुरुआत हो गई है। कई ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रसिद्ध शायर मुनव्वर राणा जी हैं हमारे साथ। सर, जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर की निर्माण की शुरुआत हुई है, क्या कहेंगे आप, इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, असल में हमारी राय ज़रा सा मुख्तलिफ रहती है। तो नतीजे के तौर पर मुझसे हिंदू भी नाराज़ रहते हैं और मुसलमान भी नाराज़ रहते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि हमारी राय जो है वो हम पूरी जिम्मेदारी से बात करते हैं और ऐसी कोई भी बात नहीं करना चाहते हैं, न करते हैं जिससे बाद में हमको शर्मिंदगी हो या माफ़ी मांगना पड़े। जैसे अयोध्या का जो फैसला है, जिस पर अब बाद में बहुत से हंगामे हो रहे हैं कि गलत फैसला हुआ या ये हुआ वगैरह वगैरह, तो मैं तकरीबन 15-20 बरस से जब शुरू से में ये हंगामा शुरू हुआ और अदालत में जाने की बातचीत हुई, तो मैं उसका मुखालिफ था। मैं कहता था कि नहीं, अदालत में इसका फ़ैसला नहीं हो सकता है, अदालत में इसका फ़ैसला कतई नहीं हो सकता है, इसलिए कि आस्था के फैसले अदालत में नहीं हो सकते हैं। अदालत कैसे बता दे कि यहाँ भगवान पैदा हुए या नहीं पैदा हुए? अदालत कुछ नहीं फैसला कर सकती है। ये फैसला तो म्यूचुअली बैठकर हो सकता है। म्यूचुअली, अब लोग ये कहते हैं साहब म्यूचुअली इतनी कोशिश तो की गई लेकिन दबाव नहीं बनाया गया। दबाव का मतलब ये है कि जैसे अभी आज की तारीख में जो हुकूमत ने वो हुक्म दे दिया, ऐसे ही अगर सुप्रीम कोर्ट उस वक्त दोनों पार्टियों को, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी हो या जो अखाड़ा कमेटी थी या जो राम जन्मभूमि कमेटी थी, सबको सख्ती के साथ बुलाकर ये कह देती कि या तो 6 महीने के अंदर आप इसको तय कीजिए या हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चले जाइए। आपको हम हिंदुस्तान को ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे, हिंदुस्तान में दंगे कराने की इजाज़त नहीं देंगे, या अगर आप इसको बैठ के आप आपस में नहीं तय करते हैं तो हम दोनों पक्ष को अयोध्या में मकान बनवा करके वहीं आबाद करवा देंगे और आपको निकलने नहीं देंगे, नज़रबंद कर देंगे हम। तो एक फ़ैसला हो सकता था। अदालत में जाने के बाद जब 2010 में फ़ैसला हुआ, इत्तेफाक ही है, उस वक्त भी मुझसे अमर उजाला वालों ने ये पूछा। मैंने कहा देखिए, मैं धार्मिक जो इस तरह की गुफ्तगू होती है मैं उससे भागता हूँ, मैं शायर हूँ और मेरा मिजाज, मेरा मौसम, मेरी बातचीत ज़रा डिफरेंट होती है। लेकिन वो जिद करने लगे कि नहीं ना। तो हमने कहा देखिए, अगर मुसलमान मेरे हाथ में इसका फ़ैसला दे दें तो मैं सीधी सी बात ये कहूँ कि साहब ऐसा है कि आप हमें एक यूनिवर्सिटी बनवा दीजिए और यहाँ आप मंदिर बनवा लीजिए। तो वो मुझसे कहने लगे इसके बाद ज्ञानवापी आएगी। तो हमने कहा फिर एक यूनिवर्सिटी आ जाएगी। कहेंगे फिर मथुरा आएगा, हमने कहा फिर एक यूनिवर्सिटी आ जाएगी। तो हमने कहा इससे कम से कम ये होगा कि जो ये कहा जाता है कि मुसलमान जाहिल होते हैं, इनके बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं, तो हम अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे यूनिवर्सिटी बनाकर, हुकूमत इतनी मदद कर देगी हमारी। तो वो हमसे हंसते हुए कह लेंगे कि आप बहुत चालाक आदमी हैं, टूटी फूटी मस्जिद देकर पूरी एक यूनिवर्सिटी आप लेना चाहते हैं। तो हमने कहा भाई देखिए, गिव एंड टेक में कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है, कुछ पाना पड़ता है। तो एक मिनट मेरी बात सुन लें। इसके बाद साहब उन्होंने खबर छाप दी। दूसरे दिन मेरठ, मुजफ्फरनगर, देवबंद और कहाँ मेरे पुतले फूंके गए और मुझे गालियाँ, जैसे ही IT सेल गालियाँ बकती है, उससे बुरी बुरी गालियाँ मुझे, दलाल, बड़वा वगैरह वगैरह, वह मस्जिद बेचना चाह रहा था। तो बड़ा मुश्किल मसला था। अब इसको अदालत में भेज दिया गया। अदालत में वही हुआ कि अदालत में तो फैसले होते हैं ना, इंसाफ नहीं होता है। यहाँ ज़रूरत तो इंसाफ की थी, इंसाफ हो ही नहीं सकता था अदालत में। नतीजे के तौर पर
ये हुआ कि लोगों ने ये तय कर लिया कि हम मान लेंगे। अच्छा, किसी हद तक हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उसको मान लिया कि जब अच्छा ये मानना चाहिए भी, अगर वो मुसलमान नहीं मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो धोखा कर रहे हैं अपने ईमान के साथ। इसलिए कि बहादुर आदमी अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लेता है, जब वो हारता है तो कहता है हाँ मैं हार चुका। तो उसी तरह अगर अदालत में फैसला हो चुका तो उसको मान लेना चाहिए मुसलमानों को कि हाँ, हमने एक शेर कहा था कि मैं अपनी हार पे नादिम हूँ इस यकीन के साथ कि अपने घर की हिफाजत खुदा भी करता है। मैं अपनी हार पे नादिम हूँ इस यकीन के साथ कि अपने घर की हिफाजत खुदा भी करता है। तो ठीक है, मैंने हार मान ली। अब वो जब हम ये कहते हैं, हमारा ये दावा है कि वो अल्लाह का घर है, तो अल्लाह अपने घर की हिफाजत करेगा। एक बात। दूसरी बात ये सबसे खराब जो इसमें बात हुई कि जो मैं कह रहा था कि आस्था के फैसले अदालत में नहीं होते, चलिए जो फैसला हुआ, रंजन गोगोई साहब ने वहाँ से निकल के फौरन अचानक सुबह हुई और राज्यसभा की मेंबरी हासिल कर ली। ये बहुत ही घटिया बात थी। यानी उनकी इस हरकत से अगर मेजरमेंट कराया जाएगा तो माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बिल्डिंग जो है वो 6 इंच कम से कम नीचे गैरत के मारे धंस गई होगी कि इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी और इतने कम दाम में, जितने कम दाम में तवाइफें नहीं बिकती हैं। जस्टिस ऑफ इंडिया जिस हाथ रखवा कर जो बादशाह की बादशाहत का ऐलान करवाता था, जो जस्टिस ऑफ इंडिया जिसे कादियुल खुज़ात कहते हैं, जो बादशाहत का ऐलान करवाता था, जो वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म बनाता था, जो सदर को सदर बनाता था, वो वहाँ से निकलता है और जाकर राज्यसभा की एक मेंबरी जो 50 लाख में, 1 करोड़ में, 2 करोड़ में, 5 करोड़ में मिलती है, उसमें जाकर बिक गया। तो जाहिर सी बात है कि ये एक अफसोसनाक पहलू था हिंदुस्तान के लिए। ये शर्मनाक बात थी कि अब वो एक ऐसा मौका था कि लोगों को फिर मौका मिला, लोग कह रहे हैं साहब मस्जिद गलत। अच्छा, हमारा मामला तो ये है कि हमने ये कहा कि ये जो 5 बीघा जो ज़मीन दी गई है, हम यहाँ पर हमने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है कि सर ये ज़मीन जो हमें जो दी है सरकार ने, वो हम वहाँ पर एक अस्पताल बनवाना चाहते हैं जिसका नाम बाबरी फाबरी भी हम नहीं रखना चाहते हैं, उसका नाम हम रखना चाहते हैं राजा दशरथ हॉस्पिटल, भगवान राम के पिताश्री के नाम से, ताकि कम से कम आने वाले हिंदुस्तान के लोग ये महसूस कर सकें कि मुसलमान हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी देता रहा था और फिर दिया, उसने कुर्बानी दी। और हमने कहा कि जो मस्जिद बनवाने का मामला है, रायबरेली जो एक तारीख़ी शहर है, ऐतिहासिक शहर है, मलिक मोहम्मद जायसी वहाँ के रहने वाले जो कृष्ण भक्त भी थे, मौलाना अबुल हसन अली नदवी जिनका मज़ार वहाँ पर है, जिनको खाना काबा की चाबी दी गई थी, दुनिया के 70वें या 18वें आदमी थे जिनको वो चाबी दी गई थी, वहाँ वो लेटे हुए आराम कर रहे हैं। वहाँ औरंगज़ेब की बनवाई हुई एक मस्जिद भी है, मैं वहाँ ज़मीन देता हूँ, वहाँ आप बाबरी मस्जिद को वहाँ बनवा दीजिए आप। तो कहने का मतलब ये है कि इससे ज़्यादा कुर्बानी हम क्या दे सकते हैं, इससे ज़्यादा मशवरा हम क्या दे सकते हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद अगर ये एक विशेष वर्ग को हर तरह का उसको इल्ज़ाम लगाया जाए, लांछन लगाया जाए, तो वो मुनासिब नहीं है। आपका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और जिन्होंने फैसला दिया, उस फैसले से आप हामी भरते हैं, लेकिन गोगोई साहब को आप कटघरे में खड़े करते हैं। देखिए, अगर फैसला करने के बाद कोई चीज़ अगर ये जैसे जहाँ मुसलमान महसूस करे कि हम ठगे हुए हैं, इस आदमी ने किसी लालच से फैसला दिया, तो इससे तो यही मालूम होता है कि इस आदमी ने लालच में फैसला दिया। पहली बात यह है कि रंजन गोगोई के बस में, रंजन गोगोई जैसे 20 लोग भी होते, बोबडे, रंजन गोगोई, तब भी अदालत में फैसला इसका नहीं हो सकता था। मैं जो कह रहा हूँ, आस्था का फैसला कैसे होता है? आप एक तरफ कह रहे हैं कि ज़मीन ठीक है, मुसलमानों की ज़मीन थी, सब फेवर सब मुसलमानों के जाता है, लेकिन पब्लिक की फरमाइश पर या आस्था के बल पर हम मजबूर हैं कि ये जगह हम हिंदुओं को दे रहे हैं। तो ठीक है, अब ज़ाहिर उसके बाद भी जब फैसला हो गया तो हिंदुस्तान के किसी मुसलमान ने कुछ नहीं बोला, उसने कहा भाई ठीक है, फैसला हो गया,
अब इसमें क्या किया जा सकता है? जब हम खुद ही अदालत में गए थे, हम राजी थे कि जो अदालत फैसला करेगी उसको हम मान लेंगे, तो मान लिया। लेकिन उसके बाद का जो तमाशा हुआ, जो इतना हंगामा हुआ, बिल्कुल वो लॉकडाउन और ये, यानी यहाँ कुर्बानी नहीं हो सकती है। लखनऊ में बकरीद के दिन हम अपने भाई को देखने के लिए नहीं जा पाए, बीमार, कोई किसी से मिलने नहीं आया, गोश्त लेना देना ये तो बहुत दूर हुई। लेकिन साहब दूसरे दिन के बाद से पूरा तमाशा उत्तर प्रदेश में वहाँ पर होता रहा, इतनी भीड़ और ये, तब कहाँ लॉकडाउन गया? क्या माफ़ कीजिएगा, कोरोना क्या पूछ करके आता है योगी जी से कि हम सैटरडे संडे को आएंगे, फ्राइडे तक आप खुला रखिएगा, सैटरडे संडे नहीं खोलिएगा? ये क्या तमाशा आप बना रहे हैं, क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं? इस तरह जब बीमार नहीं थे तब आप कहते थे कि ये साहब आपने बंद कर दिया 4 महीने के लिए। अब जब मुल्क पूरा बीमार पड़ा हुआ है, और माफ़ कर दीजिएगा, इसी उत्तर प्रदेश का अगर सचमुच अगर कोरोना टेस्ट हो जाएगा तो 50% लोग कोरोना ग्रस्त मिलेंगे। 50% लोग, कम से कम आप ये समझिए कि 5 करोड़ लोग सिर्फ इसी उत्तर प्रदेश में निकलेंगे। लेकिन सही रिपोर्ट आती नहीं है, सब झूठ फर्जी, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये मार्शल लॉ लगा करके बिल्कुल एक मठ है, उसमें ख़ास तौर से मुसलमान कैद कर दिए गए हैं, बाहर बंदूकधारी घूम रहे हैं और कुछ तिलकधारी घूम रहे हैं, और कोई कुछ बोलेगा उसको मारो, उसको बंद करो, या कोई ये करो, डॉक्टर कफील को बंद कर दो। जिस दिन मालूम हुआ कफील का मुकदमा है, उस दिन वहाँ पर नहीं, वहाँ पर एक मरीज़ निकल आया है, हाई कोर्ट बंद होगी, दूसरे दिन मालूम हुआ वो फाइल फेंके इधर। ये क्या तमाशा है साहब? अब मैंने इतना बोला है, मुझे ले जाके बंद कर देंगे? अच्छा, मुझे शौक़ भी है, मैं सिपाही ख़ानदान का हूँ, मेरे बाप दादा जो थे वो फ़ौज में आए थे। मैं मरना भी बिस्तर पे नहीं चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ कि मुझे जेल ले जाएं, बंद कर दें, कहीं बंद कर दें, मैं मर जाऊँ। लेकिन मैं इतना ख़राब हिंदुस्तान देखकर मैं अपने बिस्तर पर नहीं मरना चाहता हूँ। जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के एनआरसी के ज़माने में, एक तो ये गुंडागर्दी एनआरसी, अब उसमें था वो शाहीन बाग। मैंने अवार्ड वापस किया, अवार्ड वापसी गैंग, जो लोगों ने वापस किया उनमें से मैं किसी को पहचानता ही नहीं हूँ। और मैं वो गैंग भी हो गया था, तो काहे का गैंग है? जो आप कहते हैं वो साहब गैंग, एक नया शब्द क्रिएट कर लिया, मॉब लिंचिंग। जिस वक्त इखलाक को मारा गया था, मैंने उसी वक्त मैंने अवार्ड वापस किया था। और मैंने मैंने कहा था कि अगर ये सिलसिला चल पड़ा तो हिंदुस्तान में रोज़ यही होगा कि 100 दीवाने उठेंगे और एक आदमी को मार देंगे। यही होने लगा। आप ये सोचें कि ये जो हो रहा है, अगर ये उलट कर होने लगे, यही काम इधर से भी होने लगे, तब क्या होगा? तब तो पूरा जंगल हो जाएगा इस मुल्क में। और माफ़ कीजिएगा, कमज़ोर से कमज़ोर जानवर भी पूंछ पर पैर रखने की इजाज़त नहीं देता है। आपने इतना परेशान किया, अचानक मालूम हुआ कि हमारे योगी जी आने के बाद उन्होंने गोश्त की दुकानें बंद। ये बात तो मैंने मोदी जी से भी कही थी कि साहब अचानक उन्होंने बंद कर दिया। 2.5 लाख 3 लाख लोग जो इससे जुड़े हुए थे, रोजी रोटी खाते थे, कोई 100 कमाता था, कोई 500 कमाता था, सब सड़क पर आ गए। मैंने कहा माफ़ कीजिएगा, अगर झोंपड़ी भी तोड़ी जाती हैं तो सरकार फैसला बना लेती है कि हमें इनको आबाद कहाँ करना है। ये अचानक इतने लोग सड़क पर आ गए जिनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, इनमें का कोई भी मुजरिम करेगा आपकी हुकूमत लगेगी, आतंकवादी पकड़ा गया। मुनव्वर राना को अभी पकड़ लेंगे और मेरे तार दाऊद इब्राहिम से जोड़ देंगे। शर्म आती है कि जिस मुल्क के लोग बिजली के तार ना जोड़ पाते हों, वो मुनव्वर राना के तार दाऊद इब्राहिम से जोड़ देंगे, कराची से जोड़ देंगे, अफगानिस्तान से जोड़ देंगे, कहीं से भी जोड़ देंगे। तो इससे कहीं मुल्क चलता है? या एक ऐसा मुल्क जो भगवान राम का मुल्क हो, भगवान राम जिनको इमामुल हिंद इसीलिए कहा गया कि उनका जो किरदार था कि बाप ने कह दिया सौतेली माँ के कहने के कि जिद की वजह से कि तुम चले जाओ, और वो वनवास के लिए चला गया वो शख्स। तो यानी इसीलिए हम भगवान राम की हमारे यहाँ इज्जत है कि भगवान राम ने अपने बाप का कहना माना। और वो मिसाल दुनिया में आज तक ऐसा कोई शख्स नहीं होगा कि बाप इस तरह से इशारा करे कि तुम घर छोड़ के चले जाओ और वो राजपाट छोड़ के चला जाए। तो जिस मुल्क में हम, और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश तो जाहिर सी बात है, हमें ये फ़ख्र है कि
कि हम रायबरेली में पैदा हुए। रायबरेली एक ऐसा शहर है टिल दिस डेट कि वहाँ कभी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। रायबरेली में हमारे दादा परदादा वहाँ मदरसों में पढ़ाते थे, मस्जिद में अजान देते थे और नौकरी करते थे। हमारे मदरसे में रायबरेली के, पुरानी रायबरेली के 80% हिंदुओं ने तालीम हासिल की है। आज भी वहाँ के पुराने लोग अगर कोई मिलते हैं तो वो कहते हैं हमारे बाप दादा ने रा से राम कहना तो मौली साहब के घर में जाकर के सीखा है, मौली साहब के मदरसे में सीखा है। तो हमने तो पूरी ज़िंदगी मोहब्बतों के फूल खिलाए। हमारी तो मिसाल दी जाती है कि जब मुझसे 1990 में पाकिस्तान में पूछा गया कि साहब आप इस मुल्क में रहते कैसे हैं हिंदुस्तान में, वहाँ तो नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, ये है और वो है, ऐसा है। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमने कहा हमारा घर जो है रायबरेली में, हमने कहा नया एक हमने घर बनाया है, उसका नाम हमने कदलगांव रखा है। और मोहल्ले की जो लड़कियां हैं गैर मुस्लिम, वो सब औरतें और लड़कियां वो आके मेरी बीवी से शिकायत की कि तुम बहुत देर में दरवाज़ा खोलती हो भाभी, हम लोगों को फूल तोड़ना होता है मंदिर जाने के लिए, तो तुम सुबह दरवाज़ा खोल दिया करो जल्दी। तो मेरी बीवी तब से सवेरे 5 बजे, पौने 5 बजे जो नमाज होती है वो दरवाज़ा लान का खोल देती थी कि जिसे फूल तोड़ना है, पत्ती तोड़ना है, मंदिर जाना है जाए। लेकिन मुझे वो ज़माना 90 और 89 का ज़माना था बड़ा ख़तरनाक। लोग 2-2 दरवाजे लगाए हुए थे, कुंडियाँ लगाए थे, लेकिन मेरा दरवाज़ा मालूम हुआ कि हम खोल देते थे। तो हमने पाकिस्तान में कहा कि हमने कहा हमें डर नहीं लगता है। इसलिए डर नहीं लगता है कि मैं 80 करोड़ हिंदुओं की निगरानी में रहता हूँ। दुनिया में इससे बड़ा सेफ्टी कवच कोई नहीं है। तो माफ़ कीजिएगा, जिस मुल्क में मैंने ये वक्त देखा हो, जिस मुल्क में इस शान से हम रहे हों, वहाँ ये हमारा दरवाज़ा है, ये कभी हम बंद नहीं करते थे। हमसे लोग कहते थे कि राणा साहब का दरवाज़ा खुला ही रहता है, तो हम कहते हैं यहाँ ताला नहीं रहता है, यहाँ अल्लाह ताला रहता है। अब हम बंद करवा देते हैं कि हाथ में पता नहीं कौन पागल आए अपना नाम बड़ा करने के लिए कि मैंने मुनव्वर राना नाम के एक बहुत बड़े आतंकवादी को मार दिया। फला सेना एक सेना कोई बनाएगा और मार के फेंक देगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो हम तो जंगल में रह रहे हैं ना, कब क्या हो जाए, पुलिस उठा ले जाए कोई बड़ी बात नहीं, कहीं कोई आ जाए मेरा मुंह काला कर दे, जूते का हार पहना दे, कुछ भी मेरी इज्जत का तमाशा बना दे, कुछ भी हो सकता है। मुनव्वर राणा जी का मानना है कि आस्था का फैसला नहीं हो सकता है, आस्था का इंसाफ दिया जा सकता है, लेकिन वो इंसाफ नहीं हुआ है। और वो मानते हैं कि आज का जो हिंदुस्तान है वो राम का हिंदुस्तान नहीं रह गया है। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ रंजना, न्यूज़ 18 लखनऊ।